नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हों। इसके पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं प्रतिबिंब के बारे में। इस बार हम लोग सिद्ध करने वाले प्रश्न है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में सत्यापित करें कि R बराबर 2F या F बराबर R/2। गोलीय दर्पण की जगह बोल सकते हैं अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। ताकि हम लोग पढ़ें गोलीय दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और प्रबलीय के दर्पण। इसके स्थान पर या तो उत्तल बोल सकते हैं या तो अवतल दर्पण बोल सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बार आती है कि सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण में, सिद्ध करना है कि उत्तल दर्पण। तो हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण में सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या गोलीय दर्पण में सत्यापित, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक फिगर बनाएंगे। इस तरह से एगो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग एक फिगर बनाते हैं जो हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का फिगर होगा। ये जो हमारा बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, अवतल दर्पण का फिगर बनेगा। यहाँ बोल सकते हैं क्या, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा क्या, मुख अक्ष। क्या बोलते हैं हम लोग, मुख अक्ष बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं इसको। बोलते हैं हम लोग एक्स डैश। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स या एक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। इसको मान लेते हैं यहाँ क्या है, वक्त। ये हमारा क्या है, एफ। ये हमारा क्या है, सी। और ये हमारा अनंत है। जब हम वस्तु अनंत पे रखते हैं, मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे अनंत पर रख रहे हैं, तो यहाँ से जब भी गुजरिएगी तो क्या होती है, फोकस से होकर गुजरती है। क्या होती है, फोकस से होकर गुजरती है। एक बिंदु हम लोग क्या यहाँ से यानी वक्ता केंद्र से यहाँ से गुजरते हैं। इसमें प्रकाश का प्रवर्तन का नियम लगाया जाता है। कहते हैं इसमें प्रकाश का प्रवर्तन का नियम लगाई जाती है। ये जो हमारा क्या जाएगा, कोण एक क्या जाएगा, कोण एक। इसको हम लोग कोण दो मान लेते हैं। क्या मानते हैं, कोण दो मानते हैं। ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी। ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। इसी चीज़ को हम लिख देंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या। क्या बोलते हैं हम लोग, वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं कोण 3। तो लिखेंगे क्या, हल में लिखेंगे माना कि एक्स डैश एक गोलीय दर्पण है। एक गोलीय दर्पण एक गोलीय दर्पण है जिसके मुख अक्ष इसके मुख अक्ष के समानांतर ए बी एक प्रकाश की किरण अपतित होती है। प्रकाश किरण अपतित होती है। क्या होती है, अपतित होती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। इतना चीज़ हमको क्या करना है, लिखना है, गुजरती है। इतना चीज़ हम लोग क्या किए, लिख दिए। दर्पण से परावर्तन क्या होती, होकर गुजरती है। चलिए इतना हम लोग लिख दिए। अब इसी चीज़ को हम लोग करते हैं, देख के आगे के अगर हम लोग बनाते हैं। तो देखिए पहला हम लोग क्या लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2 प्रवर्तन के नियम से। क्या लिखेंगे हम लोग, कोण 1 बराबर कोण 2। लिखेंगे कोण 1
बराबर कोण 2। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब कोण 1 बराबर कोण 3 क्या है? ये हमारा क्या है? एकांतर कोण है। हम लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे कोण 1 बराबर कोण 3 जो हमारा क्या बन जाएगी? एकांतर कोण। ये हमारा जो बनेगा एकांतर कोण, क्या नहीं? एकांतर कोण। समीकरण 2 क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 2 लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए एक LHS बराबर है तो RHS भी हो जाए बराबर। बोल सकते हैं क्या? कोण 2 बराबर कोण 3। क्या लिखें? कोण 2 बराबर कोण 3। इसको हम लोग क्या मानते हैं? इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो देखिए कोण 2 हमारा कहाँ है? कोण हमारा 2 हमारा जो है यहाँ है और कोण 3 यहाँ है। यानी कहने का मतलब ये जो भी रेखा है, इस रेखा का हमारा इस रेखा का क्या एकदम करीब है, मतलब इतना करीब है कि एकदम नगण्य के बराबर, मतलब इसको देख सकते हैं आसानी पूर्वक। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लेंगे? इसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे क्या कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से स्पष्ट समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि क्या लिख सकते हम लोग? होता है कि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या हो सकता है? कि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गए तो बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुज आपस में कहते बराबर होती है। तो बोल सकते हैं क्या कि सी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ का। जो हमारा क्या हो जाएगी? सी एफ बराबर हो जाएगा किसका? बी एफ का। देखिए ये जो भुजा हो जाएगा, ये भुजा बराबर हो जाएगी इस भुजा का। यानी बोल सकते हैं क्या? सी एफ बराबर हो जाएगा क्या? बी एफ का। सी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ का। बोल सकते हैं क्या कि बी इतना नज़दीक है, लेस देन इतना नज़दीक है, क्या लेस देन इतना नज़दीक है, मतलब ये जो भुजा इतना नज़दीक है, मतलब इसके नज़दीक बहुत क्या लेस देन पी के क्या बहुत नज़दीक है, क्या पी के बहुत क्या नज़दीक है। तो बोल सकते हैं सी एफ बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या सी एफ बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग? कि पी सी माइनस पी एफ। क्या बोल सकते हैं हम लोग? पी सी माइनस पी एफ बराबर। अब वी एफ को बोल सकते हैं क्या? जब ई भुजा इसके नज़दीक आ गया तो ई जो मान हो जाएगा क्या? वी एफ के बराबर हो जाएगा। जब इसके मान के बराबर हो जाएगी तो क्या इसके स्थान पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? पी एफ। क्या बोल सकते हैं? पी एफ। क्या बोल सकते हैं लोग? पी एफ। बोल सकते हैं क्या? पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। तो पी सी बराबर 2 पी एफ। पी सी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस, यानी क्या जी अवतल दर्पण बनता है माइनस आर बराबर माइनस पी एफ को बोलते हैं 2 एफ। तो माइनस से माइनस करते हैं, यानी बोल सकते हैं क्या? हम लोग बोल सकते हैं कि आर बराबर 2 एफ, या इसी चीज़ को बोल सकते हैं क्या कि एफ बराबर r/2। r/2 क्या हो जाएगी? r/2। देखिएगा थोड़ा सा ई वाला क्या है लेस देन और ग्रेटर देन में इसको लेस देन बोलते हैं, इधर क्या है ग्रेटर देन। इधर में थोड़ा सा दिक्कत है, एक बार देख सकते हैं आप लोग। चलिए ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।